हेलो, जय हिंद। आदित्य स्मार्ट क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। आज हम क्लास 9 का एक न्यू चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे। इसके साथ में एमसीक्यू क्या होगा उसके बारे में भी देखने वाले हैं। तो इससे पहले आप लोग को हम 2 चैप्टर 9 क्लास का बता चुके हैं, ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल, त्रिभुज और चतुर्भुज। तो वो आप लोग जाके वीडियो देख लीजिए, उसमें आपका एमसीक्यू भी बना हुआ है। और साथ में इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर कोई लोग सीख सके। तो चलिए आज हम देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति। देखिए ये निर्देशांक ज्यामिति जो आपका चैप्टर है, तो इससे आप लोग का एमसीक्यू तो क्वेश्चन पूछा जाएगा फिक्स है। तो देखिए इसके बारे में पहले अगर बात करते हैं तो निर्देशांक ज्यामिति क्या है, मैथ का एक शाखा है, मतलब गणित का एक शाखा है, ब्रांच ऑफ मैथ्स। जैसे अगर हम बात करें कि मैथ का अगर शाखा के बारे में तो आपका हो जाएगा त्रिगोनोमेट्री, आपका हो जाएगा अलजेब्रा, आपका हो जाएगा मेंसुरेशन, आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और एक आपका डाटा से रिगार्डिंग। तो देखिए इसमें से आपका हम बता रहे इस आज जो बताने वाले हैं ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, यानी कि ये भी एक प्रकार का ब्रांच का शाखा है। तो देखिए इसमें हम क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे वो ध्यान देखिए। तो इसमें सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं कि कोई भी बिंदु का जो स्थिति है वो कहाँ पर है, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, उसका निर्देशांक क्या होगा, उसका एक्स अक्ष में क्या स्थिति होगा, वाई अक्ष में क्या स्थिति होगा, वो सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो निर्देशांक ज्यामिति का जो अगर हम बोलेंगे खोज करता है या इसके बारे में जिसने बताया वो था कौन, रेने दरकाते। रेने दरकाते, और ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। कहाँ का, ये गणितज्ञ भी थे और साइंटिस्ट भी थे, ये रेने दरकाते। तो सबसे पहले देखिए इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, आप लोग हम बताते हैं कि देखिए आप लोग बेसिक से बता रहे, ये जो लाइन आप लोग देखे हैं, ये लाइन, ये इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, ध्यान से समझिएगा तब आप लोग का एमसीक्यू एक भी नहीं छूटेगा। इस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, देखिए इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा, और इस लाइन को एक और नाम से जाना जाता है एक्स अक्ष। तो ध्यान से देखिएगा, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन और एक्स अक्ष। साथ में अगर यही इस लाइन को जब इस तरह से पलटा देंगे, जैसे मान लीजिए आप लोग हम इस तरह से बता दिए, इस तरह से, तो इस लाइन को जब इस तरह से पलटा दिए तो उसको बोलेंगे हम क्या चीज, ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी कि इसको हम बोलते हैं वर्टिकली लाइन, और इसको हम साथ में बोलते हैं वाई अक्ष, ये वाई अक्ष। तो देखिए ये आपका हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया आपका वाई अक्ष, यानी कि जो पैरेलल होगा, जो कॉपी में हम लोग जो लाइन देखते हैं इस तरह का लाइन, तो ये क्या हो गया, क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष, और इस तरह का जो लाइन रहेगा वर्टिकली उसको हम बोलेंगे वाई अक्ष। चलिए अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि देखिए आप लोग पढ़े होंगे नीचे क्लास में कि कोई भी अगर रेखा है तो इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए जीरो है तो जीरो के इस साइड में आपका प्लस का साइन होता है और इस साइड में आपका क्या होता है, माइनस का साइन होता है। ये आप लोग शुरू से बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो इधर हो जाएगा प्लस का साइन, इधर हो जाएगा माइनस का साइन। तो जब ये इसमें भी वही कंडीशन होगा कि एक में क्या होगा प्लस, एक में होगा माइनस, इसमें भी क्या होगा, एक में हो जाएगा प्लस, एक में हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। चलिए अब हम बात करते हैं कि दोनों जो रेखा है उसको जब मर्ज करते हैं तब देखिए सबसे पहली बात है कि देखिए मर्ज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। अगर इसको हम मिला देंगे तो ये मेरा क्या हो गया, वाई अक्ष, वाई अक्ष। तो जब दोनों अक्ष को जब मिलाएं तो ये जो बना, देखिए इसको 4 भाग में बांट दिया, यानी कि भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो जब ये 4 भाग में बांटा, चारों भाग को जब मिला देंगे तो इसको हम बोलते हैं कार्तीय तल। क्या बोलते हैं, कार्तीय तल। यानी कि जब दोनों अक्ष को मिलाने के बाद इसको 4 भाग में बांटा गया, इसको हम बोलते हैं कार्तीय तल। लेकिन प्रत्येक भाग का नाम क्या है, तो प्रत्येक भाग का नाम है चतुर्थांश। ये हो गया चतुर्थांश, चतुर्थांश ये भी हो गया। तो ये पहला है तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट चतुर्थांश, ये आपका सेकंड चतुर्थांश, ये आपका बोलेंगे थर्ड चतुर्थांश, ये आपका बोलेंगे फोर्थ चतुर्थांश। अब साइन का बात करें तो देखिए इधर में आपका क्या होता है प्लस, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग,
ये क्या होता है प्लस, और ये क्या होता है माइनस, ये होता है माइनस। इधर में क्या होता है आपका प्लस, ये होता है आपका प्लस, और ये नीचे क्या होता है आपका माइनस, ये माइनस। तो देखिए ये आपका हो गया एक्स, तो इसको हम लिखेंगे एक्स डैश, ये हो गया एक्स। ये आपका वाई है तो ये लिखेंगे वाई डैश। तो आप देखिए जब ये फर्स्ट चतुर्थांश में आपका रहेगा तो साइन हमेशा, जब भी आप कोऑर्डिनेट किसी का लिखिएगा, देखिए अब मान लीजिए कोऑर्डिनेट क्या होता है, सो देखिए आपको हम बता रहे। मान लीजिए आप यहाँ पर खड़ा है, मान लीजिए ये बिंदु है, ये पूछेगा कि इस बिंदु का स्थिति क्या है, पोजीशन, ठीक है। तो इस बिंदु का पोजीशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो एक्स अक्ष से जो दूरी होगा, जैसे ये वाला एक्स अक्ष का दूरी होगा, और वाई अक्ष का जो यहाँ से दूरी होगा, तो ये जो होगा बिंदु, तो इसका इकाई जितना डिस्टेंस होगा, मान लीजिए इसका यहाँ से लेकर इकाई है, मान लीजिए डिस्टेंस 6, और मान लीजिए यहाँ पर है 7, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 और 7। आने के पहले हम लेते हैं एक्स का और बाद में लेते हैं वाई का, तो इस बिंदु का जो निर्देशांक हो जाएगा 6 और 7। तो किसी भी अगर पॉइंट का अगर निर्देशांक निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक्स का लेंगे, इसके बाद किसका लेंगे, वाई का लेंगे। अब देखिए अब इस तरह का ये एक्स हो गया तो पहले इसका लेंगे। एक्स आपका प्लस में हो या माइनस में हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका पहले होगा एक्स का, इसके बाद होगा वाई का। जैसे यहाँ पर इसमें हम क्या बोले, पहले होगा एक्स का। जब भी आप लिखिएगा किसी का भी निर्देशांक, याद रखिएगा किसी का भी निर्देशांक लिखिएगा स्थिति, तो आपका पहले एक्स होगा बाद में वाई होगा, ये चीज दिमाग में याद रखिएगा। तो देखिए इसमें एक्स में आपका क्या है प्लस, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा प्लस, इसमें भी वाई में आपका क्या है प्लस। तो याद रखिएगा कि पहला चतुर्थांश में जो आएगा वो दोनों साइन आपका पॉजिटिव आएगा, यानी कि दोनों आएगा प्लस प्लस। सेकंड में बात करेंगे तो सेकंड में देखिए पहले हम क्या लेंगे एक्स का, जब भी लिखेंगे अभी हम आप लोगों को बताया क्या हमेशा पहले लेंगे एक्स का। तो देखिए इसमें एक्स क्या है माइनस में और वाई क्या आपका प्लस में, तो इस तरह से आपका बन जाएगा दूसरा। तीसरा में अगर बात करें तो देखिए दोनों क्या है माइनस में, तो इसमें हो जाएगा माइनस और माइनस। चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट का अगर बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम किसका लेंगे प्लस का, तो प्लस मेरा ये है और साथ में क्या हो जाएगा वाई, वाई मेरा ये है तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। आने की अगर चतुर्थांश का हम बात करें, चतुर्थांश का बात करें तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा प्लस और प्लस। अगर सेकंड क्वाड्रेंट का बात करें तो सेकंड में आपका क्या हो जाएगा माइनस और प्लस। अगर थर्ड क्वाड्रेंट का बात करें, थर्ड में क्या हो जाएगा दोनों माइनस, माइनस और माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट का अगर बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा प्लस और माइनस। देखिए ये सब आप लोगों को भले अभी समझ में आ जा रहा होगा, लेकिन इससे आपका क्वेश्चन बनता है। जैसे क्वेश्चन आपको कैसा बनेगा सो बताइए। जैसे मान लीजिए पूछेगा 5,6 इस बिंदु का निर्देशांक किस चतुर्थांश में होगा, किस चतुर्थांश में होगा, तो बताइए किस चतुर्थांश में होगा। तो देखिए ये भी क्या है प्लस में और ये भी क्या है प्लस में। जब दोनों ये प्लस में है तो देखिए दोनों प्लस में है तो ये किस चतुर्थांश में हो जाएगा, फर्स्ट चतुर्थांश में। अगर मान लीजिए चलिए हम इसी को स्किप करें, इसको मिटा के हम लिख दिए -5 लिख दिए 6। अब देखिए फर्स्ट जो एक्स है, जब भी दोनों लिखा रहेगा तो बार बार आप लोग को बता रहे हैं, शुरू को हम बोलते हैं एक्स और बाद को बोलते हैं वाई। तो एक्स में कितना है -5, यानी कि साइन है यहाँ पर माइनस और यहाँ पर है प्लस, तो पहले माइनस इसके बाद प्लस। ये किस में है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये -5 और 6 जो आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अब कैसे आएगा इसके बारे में अभी आप चर्चा करेंगे, लेकिन ये पहले साइन के बारे में समझ लीजिए कि 4 क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में एक्स माइनस वाई प्लस, थर्ड में दोनों नेगेटिव और फोर्थ में एक्स प्लस और वाई नेगेटिव। इसमें से इतना जो बताया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगर अभी तक कोई तरह का अगर दिक्कत है तो बताइए। साथ में आप लोग देखिए ये हो गया। अगर मान लीजिए आप लोग को हम बोला जाता है तो याद रखिएगा एक्स और जो वाई है, किसी बिंदु का जो निर्देशांक लिखते हैं, निर्देशांक अगर लिखेंगे तो एक्स और वाई, तो एक्स को याद रखिएगा हम बोलते हैं भुज, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, और वाई को हम भी बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं कोटि। जैसे एग्जांपल के लिए आपको हम दे देते हैं कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा 6-7 के निर्देशांक के भुज क्या है, भुज क्या है। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है भुज के बारे में, तो यहाँ पर देखिए एक्स को हम क्या बोलते हैं भुज और वाई को क्या बोलते हैं कोटि। तब भुज पूछ रहा था, इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा।
अगर यही क्वेश्चन अगर कोटि के बारे में बात करता तो कितना हो जाता, -7 हो जाता। तो चलिए इसको पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसलिए कहा कि हम इसको मिटा के इसका फिर से कुछ बताने वाले हैं। तो चलिए आपको हम 5 सेकंड के लिए टाइम दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ चलिए ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे के बारे में बात करते हैं। तो ये आप लोग का बेसिक है, आज हम बेसिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसका एमसीक्यू भी लाएंगे, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा तो आप लोग का गारंटी है कि एमसीक्यू से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए ठीक है, इरेज करते हैं, मिटाते हैं। चलिए अब जैसे कहने का मतलब कि आप लोग देखिए कि ये हो गया आपका, हो गया ये एक्स, ये हो गया आपका एक्स डेस, ये आपका हो गया वाई, और ये हो गया आपका वाई डेस। ये देखिए एक्स एस यहाँ पर 0 है, मतलब वो ओरिजिन, इसको हम बोलते दोनों अक्ष जिस बिंदु पर मिलता है उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु इसको ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु। और इसका निर्देशांक, निर्देशांक में आप लोग को हम क्या बताया कि निर्देशांक में हमेशा पहले होगा एक्स और होगा वाई। एक्स को हम क्या बोलते हैं, भुज, और इसको हम क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, और इसको क्या बोलते हैं, अबसीसा। अबसीसा, ये 3 नाम याद रखिएगा। इंग्लिश में भी कभी पूछ सकता है कि एक्स मतलब इस बिंदु का दे देगा, कोई भी बिंदु का, आप पूछेगा इसका अबसीसा कितना होगा, तो अबसीसा हो जाएगा 6। इसका पूछ देगा ऑर्डिनेट कितना होगा, तो हो जाएगा 4, या हिंदी में भुज या कोटि भी पूछ देगा। तो दोनों रेखा जहां पर मिलता है वो हो गया मूल बिंदु, या दोनों अक्ष जहां पर मिले, तो मूल बिंदु दोनों में मिल रहा 0 पर, तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, 0 0। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो हो जाएगा 0 0। चलिए अब हम बात करते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए कि चलिए ये आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ पर हो गया आपका -1 -2 -3 -4 -5। आपका इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5, इधर आपका हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। अब ध्यान से देखिएगा, इसके रिगार्डिंग बहुत तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप लोग को हम बताएं मूल बिंदु, ये हो गया आपका मूल बिंदु, तो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया, 0 और 0। ये चीज याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। पहला हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं को मूल बिंदु के निर्देशांक, तो कितना हो जाएगा आपका 0 और 0। चलिए अब देखिए कि कोई भी बिंदु का स्थिति अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर है, ये पॉइंट है आपका, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम दे दिए ए। अब पूछेगा इस पॉइंट ए है तो ए का हम स्थिति कैसे जानेंगे, निर्देशांक कैसे निकालेंगे। तो निकालने के लिए सबसे पहले देखिए कि एक्स से ये कितना दूरी पर है। देखिए अगर मान लीजिए कि इस अगर डिस्टेंस निकालते हैं एक्स और वाई से, तो देखिए हम पहले क्या बताए थे, शुरू में एक्स लेने, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइन एक्स का है। तो देखिए ये बिंदु यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 2, तो इसका हो जाएगा 2, और वाई का देखिए ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, और ये दोनों पॉजिटिव में है। हम अभी आप लोगों को तुरंत बताया कुछ देर पहले कि दोनों अगर पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। याद रखिएगा, यहाँ पर हम एक बार और लिख दे रहे हैं, ये दोनों है प्लस में, तो हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड में आपका हो जाएगा क्या चीज, माइनस और प्लस। थर्ड में आपका हो जाएगा प्लस प्लस, और इसमें हो जाएगा आपका माइनस प्लस। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेंट। जैसे आप लोगों को देखिए एक बार और बता देते हैं, ये दोनों जो है आपका प्लस में है, तो ये हो जाएगा प्लस प्लस। सेकेंड में देखिए आपका पहले क्या लेंगे, माइनस, और इसके बाद क्या लेंगे, प्लस, ये हो जाएगा माइनस और प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको क्या बोले, ये दोनों माइनस माइनस में है, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको क्या बोले, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये हो जाएगा प्लस और ये माइनस। चलिए अब बात करते हैं हम कि इस तरह का बिंदु समझ। आप जैसे मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है, कोई भी पॉइंट आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ये इस तरह का पॉइंट है। आप पूछे मान लीजिए इसका नाम दे दिया सी, पूछ देगा सी का निर्देशांक कितना है, तो पहले एक्स डिस्टेंस हम देखेंगे कितना है, तो ये एक्स मेरा ये है, इसके ये हो गया एक्स और ये हो गया मान लीजिए वाई। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा मेरा, तो यहाँ से पहले एक्स का लेंगे तो एक्स हो जाएगा -1 और वाई का कितना हो जाएगा 3। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। चलिए अब मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन हम दे दिए यहाँ पर कि चलिए 4, अगर मान लीजिए चलिए आपको दे दिए 4
और -4, ठीक है, या फिर आपको हम दे दिए 4 और 5, बोल देगा 4 और 5, ठीक है। ये बिंदु का नाम P दे दिए, तो इसको हम दर्शाना है इस मैप में, तो कहाँ पर होगा बताइए। देखिए P जो आपका दिया हुआ है क्या है, शुरू में x होगा, बाद में y होगा, तो शुरू में x है, तो x कितना है, देखिए 4 मेरा, यानी कि 4 यूनिट, y कितना 5, यानी कि 5 कहाँ पर, यहाँ पर है, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा। देखिए दोनों पॉजिटिव है, तो वो तो आप नंबर से देख के भी पता कर लीजिएगा, दोनों पॉजिटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो आने की ये हो जाएगा 4 यहाँ से, और ये जाएगा यहाँ से, मतलब ये डॉट डॉट करके इस तरह आपको दिखा दे रहे हैं ये, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4 और 5। तो इस तरह से आप लोग क्या होंगे कि निर्देशांक ज्यामिति किसी भी बिंदु का आप लोग निकाल सकते हैं। आज रखिएगा, जैसे मान लीजिए बिंदु सी, अगर मान लीजिए बिंदु सी का पूछेगा कि कोटि क्या है, तो आपको हम बताया कोटि किसको बोलते हैं, वाई को, तो बिंदु सी में आपका देखिए कितना है 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। अगर पूछेगा मान लीजिए कि मूल बिंदु का कोटि कितना है, तो मूल बिंदु का कोटि भी 0 और आपका भुज भी 0 होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर, अगर मान लीजिए P हम बिंदु दे दिए, पूछ देगा कि आपका बिंदु P का भुज क्या है, तो बिंदु P का भुज क्या है, देखिए 4 है, कितना 4, क्योंकि x को भुज कहते हैं। तो आपका भुज, कोटि, निर्देशांक, क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन आप लोग को बता दिए। अब जैसे मान लीजिए देखिए बीच बीच में आप लोग से हम क्वेश्चन भी करते जाएंगे, ऐसा बात नहीं कि चलिए जैसे मान लीजिए आपको हम दे देंगे 6 - 5, चलिए ये बताइए कि आप लोग कौन सा क्वाड्रेंट है, तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। हम इस क्वेश्चन को छोड़ दे रहे कि कौन सा क्वाड्रेंट में आप लोग बताइएगा, 6 और -5। चलिए अब हम वीडियो में बात करते हैं कि देखिए कि ये आप लोग का बेसिक हो गया। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, तो चलिए आप लोग को हम यहाँ से कुछ बता रहे हैं। ये मान ली x डैश y डैश। अब देखिए जो बता रहे वो इंपॉर्टेंट से ध्यान से समझिए। ये हो गया x बिंदु का निर्देशांक, दूसरा नंबर हो जाएगा क्या चीज, x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, तो इसका हो जाएगा x और 0। अगर यही चीज बोले y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, तो इसमें हो जाएगा y अक्ष पर बोल रहा तो x 0 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। ध्यान से देखिए ये कैसे होता है। सो जैसे मान लीजिए आपका x अक्ष पर का बिंदु बोला गया, x अक्ष पर निर्देशांक, जैसे ये हो गया x अक्ष, यहाँ पर अगर कोई भी बिंदु हम लिए जैसे 1 2 3 4, यहाँ पर -1 -2 -3, यहाँ पर 1 2 3, ये हो जाएगा -1 -2। देखिए अगर मान लीजिए यहीं पर हम बिंदु दर्शाए, ये एक x लाइन पर है, यानी कि x अक्ष पर है ये, क्या क्या आप लोग को हम शुरू में बताएं कि ये क्या है, ये आपका x अक्ष और ये क्या है y अक्ष। जब दोनों को मिलाएंगे तो 4 भाग में बटेगा, चारों भाग को क्वाड्रेंट कहते हैं, जो आप लोग हम बता चुके हैं पूरा डिटेल से। अब देखिए ये जो x अक्ष में है, तो देखिए इसका निर्देशांक अगर मान लीजिए a है, तो इसको पूछेगा कि a का निर्देशांक कितना होगा बताइए। तो देखिए पहले हम क्या लेते हैं, पहले हम लेते हैं x, तो x में क्या है 0, सॉरी x में क्या है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और y में क्या है, तो देखिए y मेरा ये लाइन है, ये लाइन कहीं से भी ये टच नहीं कर रहा, मतलब कहीं से भी इस तरह से, क्योंकि कि डिस्टेंस कैसे हम निकालेंगे इसका, y में कहीं से उसका डिस्टेंस नहीं बन पा रहा, तो उस कंडीशन में मेरा क्या हो जाएगा 0। तो जब भी अगर x अक्ष पर बोलेगा तो वो बिंदु सिर्फ x अक्ष में ही टच करेगा, y में तो नहीं कर रहा, तो इसीलिए y में क्या हो जाएगा 0। उसी अक्ष पर अगर y अक्ष का बोलेगा तो सीधा समझिएगा x 0, मतलब जिस अक्ष का बोलेगा उस अक्ष में बिंदु पॉइंट रहेगा, लेकिन अगले अक्ष में जो होगा उसमें 0 होगा। अगर देखिए y अक्ष में बोल रहा तो y अक्ष में देखिए मान लिया हम यहाँ का निकाल रहे, मान लीजिए बिंदु का अगर b दे दिए, पूछेगा b का निर्देशांक कितना है, तो देखिए इसमें x कहाँ है, इस बिंदु तो y अक्ष को टच कर रहा है, x अक्ष को टच नहीं कर रहा है, तो x अक्ष को टच नहीं कर रहा तो x में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कहीं टच ही नहीं कर रहा। y तो y का कितना हो जाएगा देखिए 3, तो ये हो जाएगा क्या चीज 0 और 3। अगर मान लीजिए आपको दे देगा 5 और 0, ये कौन सा अक्ष में बताइए, x अक्ष में बिंदु है कि y अक्ष में बिंदु का निर्देशांक है, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि x अक्ष में नंबर है, तो ये x अक्ष में निर्देशांक है। तो आप लोग को ये पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से आप बहुत कंफ्यूज भी हो जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि आपको मूल बिंदु के निर्देशांक कितना होगा 0 0, x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक कितना होगा y 0, y अक्ष का बिंदु कितना हो जाएगा तो x 0 हो जाएगा। ये तीनों याद रखिएगा, इससे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज आप लोग को हम बेसिक बताया कि निर्देशांक ज्यामिति में कि x अक्ष क्या होता है, y अक्ष क्या होता है,
वाई अक्ष एक्स अक्ष को मिला देंगे तो 4 भाग बढ़ जाएगा, चारों भाग को मिलाएंगे तो वो बन जाएगा कार्तीय तल। और चारों भाग जो कटेगा उसको हम चतुर्थांश कहते हैं, क्वाड्रेंट्स कहते हैं। अब वो 4 भाग बटेगा तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकेंड पार्ट, ये हो गया थर्ड पार्ट, ये हो गया फोर्थ पार्ट। ये चारों भाग के बारे में बताएं। अब चारों भाग का क्या क्या साइन होता है, साइन से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस तरह से हम साइन आप लोग को बता दिए। चलिए इसके बाद आप लोग को हम बता दिए कि एक्स अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, वाई अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। आप लोग को हम बता दिए भुज क्या है, कोटि क्या है। भुज को एक्स अक्ष वाई अक्ष भी कहते हैं, अपसिसा और कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो इस तरह से जो आज आप लोग को हम बताया, इससे आप लोग का क्वेश्चन नहीं के बराबर छूटेगा। अगर मान लीजिए कि चलिए एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम आप लोग को दे देते हैं कि अगर मान लीजिए 5 और ये -5 और -3 है तो ये किस क्वाड्रेंट का है, किस क्वाड्रेंट में ये आएगा। अगला क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं कि अगर ये मान लीजिए 7 है और ये मान लीजिए -2 है तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा। ये आप लोग को 1 2 3 क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि आप लोग को क्वाड्रेंट के बारे में पूरे डिटेल से हम बता दिए, पूरा बेसिक से। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका हम एमसीक्यू लाएंगे, और एमसीक्यू में जो भी आप लोग को प्रॉब्लम होगा ही नहीं, क्योंकि आप लोग हम सारा चीज़ आज बता चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम बेसिक मैथ बताते हैं। आप लोग को कोई भी समस्या क्लास 8 9 10 में नहीं होगा, और साथ में अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो भी क्वेश्चन आप लोग को हम देते हैं उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए, तब तो पता चलेगा कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक थैंक यू।